हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका। और आज है हमारे बच्चा लास्ट थ्योरी फॉर ट्रांस इफेक्ट व्हिच इज पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो मेरे बच्चा पार्टी, इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट थ्योरी पोलराइजेशन थ्योरी जो हमने की थी वो भी इंपॉर्टेंट है और ट्रांस इफेक्ट वाला टॉपिक भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दोनों आते हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी, इससे पहले हमारे चारों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो के साथ हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। द फर्स्ट वन बच्चा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सेकंड वन कार्बोहाइड्रेट एंड द थर्ड वन द इनऑर्गेनिक मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और ये बच्चा जो चल रहा है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक्स एक्सेप्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। तो मेरे बच्चा पार्टी, इन सभी चैप्टर्स के वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहां से भी आप इनको देख सकते हो। तो मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लीजिए पाई बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रांसफर। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी, इतना कुछ हमें करना है। तो आ जाइए। अब मेरे बच्चा पार्टी पाई बॉन्डिंग, जैसे अगर पोलराइजेशन थ्योरी की आप बात करोगे, वो हमने बात की थी ग्राउंड स्टेट के अंदर। अब हम स्टडी कर रहे हैं पाई बॉन्डिंग। तो मेरी बात पहले तो ये बात दिमाग में बैठा लो, ये सिर्फ उन्हीं लिगेंड के साथ होगी, या तो वो पाई एक्सेप्टर होंगे या जो पाई एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे हमारा फोस्फाइन होता है, सीओ होता है, या एल्कीन। एल्कीन होते हैं हमारे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाले सारे के सारे कंपाउंड। तो याद रखना, ऐसे लिगेंड जो या तो पाई एक्सेप्टर हो या पाई एसिड हो या जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हमारे पाई बॉन्डिंग थ्योरी को मेरे बच्चा पार्टी यहां पर सोल्व करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी, पहला पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो मेरे बच्चा पार्टी, पहला पॉइंट हमें पता लगा कि पाई बॉन्डिंग थ्योरी सिर्फ और सिर्फ वो ही लिगेंड शो करेंगे जो या तो पाई एक्सेप्टर है या पाई एसिड है या उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। कुछ एग्जांपल हमने देखे, फोस्फीन था, हमारा CO है, हमारा एल्कीन है। एल्कीन को बच्चा बहुत सारे बुक में ना ओल्फिन भी लिख देते हैं, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओल्फिन और एल्कीन एक ही होता है, तो यहाँ कंफ्यूज होना ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। अब इसको देखने से पहले ना हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैंने क्या ड्रा किया है, ठीक है। देखिए, मैंने एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया जिसके अंदर मेटल है, हमारे दो लिगेंड A1 A2, या आप A ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने A1 A2 लिया और यहां पर वही कार्य मेरे बच्चा पार्टी एम्प्टी बॉन्ड है और MX बॉन्ड है। आपको दिख रहा है एम्प्टी बॉन्ड के ट्रांस में कौन है, MX बॉन्ड है। यही ट्रांसमिट, अब यहीं पे सारा शो करना है। हमारा सेकंड पॉइंट एम्प्टी एंड MX ट्रांस होंगे एक दूसरे पर। एम्प्टी बॉन्ड है और MX है, एक दूसरे के ऊपर ट्रांस होंगे। अब यहाँ पे ट्रांस थ्योरी का काम क्या है? यहाँ पे जो हमारा एम्प्टी बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट शो करेगा। जो हमारा T लिगेंड है ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट शो करेगा। सिर्फ इतना सा आपको पता होना चाहिए। यहां पर जो हमारा एंटी बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट यहां पर शो करेगा। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। MX और एंटी बॉन्ड एक दूसरे की ट्रांस है, T के ट्रांस में X है, लेकिन यहां पर जो हमारा T है, MT है, ये ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करेगा एज कंपेयर टू X लिगेंड। आइए मेरे बच्चा पार्टी, अब बात कर लेते हैं सारी की सारी थ्योरी की जो हमें पता होना चाहिए। देखिए ध्यान से, हमारे पास है M है, A1 है और A2 है, और यहाँ पर X और T है। अब यह आ गया हमारा इनकमिंग लिगेंड। इसको याद रखना, Y हमारा क्या है, इनकमिंग लिगेंड है। अब यहाँ पे सबसे मजेदार बात क्या है, यहाँ पे ये X एंट्री करेगा लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और फिर बाद में जाके वो बाहर निकलेगा। अब ध्यान से देखना क्या होगा, ये Y आया, इसने स्टेट बना दी ट्राइडोनल बाइपिरामिडल। ये हमारी मेटल है, ये हमारा A1 और A2 है, ये हमारा X है, ये हमारा T है जो इसके अंदर था पहले से। एक Y आया, Y ने अपनी जगह ये बना दी, ठीक है।
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री बन जाएगी हमारी। ट्रांजिशन स्टेट भी आप इसको बोल सकते हो। तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट में बच्चा पार्टी कौन सी बनी, जिसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ये भी आपको याद रखनी है कि पाई बॉन्डिंग के अंदर मेरे बच्चा पार्टी एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है जो हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की होगी। अब ध्यान से सुनो इसकी कहानी। देखो अब ट्रांस इफेक्ट शो क्यों होगा यहाँ पे, ये तो पता लग गया ना, टी का ट्रांस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है तो ये एक्स के ऊपर ही लागू होगा क्योंकि तो इसके ट्रांस में एक्स ही बैठा है अपोजिट। अब सुनो कहानी ध्यान से, जो 3 लाइनें बीच में लिखी हुई है। टेंडेंसी ऑफ लिगेंड, किसी भी लिगेंड की टेंडेंसी है, ध्यान से सुनना, रिमूव द d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल आयन। यहाँ पे जो हमारा टी लिगेंड लगा हुआ है, कोई भी लिगेंड अगर मैं लेके चलूं तो उसके पास पावर होनी चाहिए कि उस मेटल आयन के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। दोबारा सुनो ध्यान से, टेंडेंसी है किसी भी लिगेंड की रिमूव करने की डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल आयन। ये बात दिमाग में रखो, किसी भी लिगेंड की टेंडेंसी है टू रिमूव द पाई इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल आयन by pi bonding and magnitude of ट्रांस इफेक्ट। अब इसको ध्यान से सुनो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, जो यहाँ पर हमने टी लगा रखा है, इस टी का काम क्या है, टी हमारा पाई बॉन्डिंग शो करेगा। टी ऐसा लिगेंड है तो पाई बॉन्डिंग शो करेगा और इसका ट्रांस इफेक्ट भी ज्यादा है। टी पाई बॉन्डिंग शो करेगा, ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, और ये टी है इस मेटल के इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल सकता है। ये टी इस मेटल के इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल सकता है मेरे बच्चा पार्टी। तो वाई यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये वाली बॉन्डिंग समझाऊंगा मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो इतना एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, ट्रांजिशन स्टेट हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। अब मैं बात करता हूं ओवरलैपिंग कैसे होंगे। अब ध्यान से सुनो, ओवरलैपिंग हमेशा दो के बीच में होगा, ध्यान से सुनो। एम्प्टी पाई ऑर्बिटल ऑफ टी लिगेंड, ओवरलैपिंग होगी एम्प्टी पाई ऑर्बिटल ऑफ टी लिगेंड, एम्प्टी पाई ऑर्बिटल ऑफ टी लिगेंड विद नॉन बॉन्डिंग फील्ड डी पाई ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड। ध्यान से सुनो, देखो ये डी है, ये मेटल है, इनके बीच में एक बॉन्डिंग बनेगी। टी में तो हमारे क्या होंगे, एम्प्टी पाई ऑर्बिटल होंगे, एम्प्टी पाई ऑर्बिटल होंगे। जो हमारा लिगेंड टी है इसमें क्या होगा, एम्प्टी पाई ऑर्बिटल होगा, और मेटल में क्या है बेटा पार्टी, नॉन बॉन्डिंग फील्ड डी पाई ऑर्बिटल। यहां पर क्या है बेटा पार्टी, नॉन बॉन्डिंग फील्ड डी पाई ऑर्बिटल। यहां पर टी लिगेंड और मेटल के बीच में एक बॉन्डिंग होगी जिसमें टी का तो एंटी पाई ऑर्बिटल होगा और मेटल का नॉन बॉन्डिंग फील्ड डी पाई ऑर्बिटल होगा। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। लिगेंड टी के अंदर हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी पाई ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। और मेटल के अंदर हमें क्या मिलेगा, नॉन बॉन्डिंग फील्ड डी पाई ऑर्बिटल। अब इसकी बॉन्डिंग देखो, ये था बच्चा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको ध्यान से देखो, ये तुम्हारी मेटल है, ये रही, ठीक है। मेटल के साथ A1 और A2 है, A1 और A2 ये रहे। अब ट्राइंगल फॉर्म में क्या है, T है, Y है, X है, T है, Y है, X है। अब मेटल लिगेंड ये हमेशा यहाँ पे थोड़ी शेप चेंज हो गई है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, अदरवाइज एम्प्टी और MX एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में ही रहेंगे और मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अब ध्यान से सुनो, ये रहा मेरे बच्चा पार्टी टी हमारा, और ये मैंने इसकी ऑर्बिटल बना रखे हैं, तो थोड़ा सेटल में करता हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि ऑर्बिटल कौन से है टी के। ये है मेरे बच्चा पार्टी टी के ऑर्बिटल, ये वाले जो मैंने ऐसे ऐसे किया, 4 ऑर्बिटल टी के हैं, लेकिन याद रखो टी के कौन से हैं, एम्प्टी पाई ऑर्बिटल है। अब इस टी के पास, इस लिगेंड टी का एक तो ट्रांस इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग है, एम्प्टी ऑर्बिटल भी इसके पास है, इसके पास पावर है, ये जो मेटल की इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल सकता है।
अब मेटल के जो इलेक्ट्रॉन ये जो हमारे देखो dz के अंदर बात होती है मेरे बच्चा सारी की सारी, जो हमारा d पाई ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना ये dzx है। अब देखो ये रहे dzx, मैं इनके अंदर ऐसे कर देता हूं ताकि आपको दिमाग में रहे, बाकी करने की जरूरत नहीं आपको एग्जाम के अंदर ऐसा, ठीक है। ये हमारे dzx है जो मैंने चारों के अंदर ऐसे थोड़ा अर्थफॉर्म टाइप बना दिया है, जिसे आप कीड़े कहते हो। ये हमारा dzx ऑर्बिटल है। अब हुआ क्या, देखो ये t के खाली ऑर्बिटल थे, ये मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल थे। t के खाली ऑर्बिटल तो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आपको, एम्प्टी पाई ऑर्बिटल, और मेटल के जो मैंने ऐसे ऐसे करके बनाए ना मेरे बच्चा पार्टी हमारे क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन फील्ड है। अब इनके फील्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे, t के हमारे खाली ऑर्बिटल के अंदर, तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी। और यहाँ से अगर मैं x को बाहर निकाल दूंगा तो मेरा सारा का सारा स्ट्रक्चर दोबारा अपने आप को ओरिएंटेट कर लेगा, अपनी रोटेशन शो करेगा। तो देखिए मेटल है, A1 A2 ऊपर नीचे है, A1 नीचे है, A2 ऊपर है, T हमारा यहाँ पर था और Y X हमारा ऊपर था, X को चेंज कर दोगे Y में। अब एक बात सुनो ध्यान से, होना तो यही था, X हटाना था और Y लगाना था, कहानी तो उतनी ही थी। लेकिन पाई बॉन्डिंग के अंदर एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, वो आपको याद रखनी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन। जो हमारी टी लिगेंड है उसके पास एम्प्टी पाई ऑर्बिटल है, और मेटल के पास हमारे नॉन बॉन्डिंग फील्ड डी पाई ऑर्बिटल होते हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये है मेरे बच्चा पार्टी ट्रांसवेक्ट की कहानी, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी इतना ही हमें ट्रांसवेक्ट में लिखना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं लिखना है। ट्रांसफर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको ये बना के दिखाना है, थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख देना कि हमारे पास A1 A2 D x नाम का कोई कॉम्प्लेक्स है, y वहां पर हमने ऐड करवाया तो वहां पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की शेप ऐसी बन जाएगी। फिर ये वाला बना के इसमें से ये वाली लाइन लिखनी है आपको, लास्ट में हमारा ओरिएंटेशन होगा और हमारा कॉम्प्लेक्स दोबारा से स्क्वायर प्लेन आ जाएगा। स्क्वायर प्लेन से हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से दोबारा से हम स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएंगे। तो ये थी बच्चा पार्टी पाई बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रांसफेक्ट, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब हमारे दो चैप्टर और बचते हैं, उनको भी बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। आगे बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनके अंदर मैक्सिमम बच्चा पार्टी 12 से 13 वीडियो लगेगी, दोनों चैप्टर के अंदर अच्छे से वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट, हाँ सर हमें समझ में आया। और मेरे बच्चा पार्टी पहले वाले लेक्चर जरूर देख लेना, कहीं आगे लेक्चर बनाता जाऊँ और आप उनको ना देखें तो नुकसान आपका होगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ लेक्चर रिकॉर्ड करना और आप लोगों को समझाना काम है। आप इस वीडियो को रीबैक करके देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो का फायदा यही होता है। मेरे बच्चा पार्टी गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। गुड बाय बच्चा पार्टी।